नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। आइए बात करती हूँ मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए 20 नवंबर से होने वाले गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो अपनी वर्तमान की मकर राशि से वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या परिणाम लेकर आया है। इस जुपिटर ट्रांजिट से उन्हें क्या वो अनुभव मिलने वाले हैं या किस तरह की एक्सपीरियंसेस से वो दो चार होने वाले हैं। तो देखिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए गुरु बृहस्पति हालांकि अकारक होते हैं, आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी कि गोचर ट्रांजिट प्रेडिक्शंस में हम कारक या अकारक होना ग्रहों का मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपकी कुंडली में उनकी प्लेसमेंट कैसी है, वो किस अवस्था में बैठे हैं, बली अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या स्वराशि में है, आपके किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। गुरु बृहस्पति आपके लिए मारक भाव के स्वामी हैं या मार्केश हैं, तो उससे फर्क पड़ता है, ना कि आपकी कुंडली में कारक या अकारक से। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए आपके 12वें और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में वो द्वितीय भाव में आ रहे हैं। तो द्वितीय भाव में जब गुरु आते हैं तो आप खाने पीने के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं, मीठा खाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप धन संचय करने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। आपकी जो आवक है वो ठहरेगी, आपके पैसों में बरकत आएगी। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। आपके कुटुंब में कोई शादी ब्याह का माहौल बन सकता है, आपको किसी एक मांगलिक आयोजन में आप शिरकत करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फाइनेंस में, ये आपके फाइनेंस का भी हाउस है, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इनके गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ जो हैं, उनमें एक 5वीं दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर इसलिए होती है कि गुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, चाहे उनकी प्लेसमेंट किसी भी भाव में हो। लेकिन अगर वो किसी शुभ भाव में उनकी प्लेसमेंट रहती है तो वहाँ की शुभता को वो बढ़ाने में अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं और आपकी कुंडली एकदम जगमगाने लगती है।
लेकिन वो आपको फ़ायदा तो षष्ठम और अष्टम से भी देंगे, लेकिन यहाँ की निगेटिविटी को ख़त्म करने में ही उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो वैसा जो उनको एक फ़ायदा दे सकते थे, आपको जो एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते थे आपके गुड कर्मा का, वहाँ पे वो जाके थोड़े से बंधन वाली स्थिति में आ जाते हैं, और कोई बात नहीं है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव में है। षष्ठम भाव में आपके वो रोग ऋण और शत्रु का खात्मा करने आए हैं। यहाँ पे आपके कंपटीशन, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक आप अच्छी खुशखबरी है आपके। हाँ, लेकिन ये भी है कि ये आपकी कुंडली में डिपेंड करता है कि आपके लिए गुरु बृहस्पति जो है वो आपके शत्रुओं का शमन करेंगे या उनको बढ़ाएंगे, आपके हेल्थ को वो बेहतर करेंगे या आपके हेल्थ को वो डिटेरियोरेट करेंगे। तो ये आपको जरा सा देखना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का होता है। अष्टम भाव कोर्ट कचहरी के मामलों का होता है, आपके कुछ ऐसे पराविज्ञान पराविद्या का होता है, ज्योतिषी का भी होता है। और अष्टम भाव आपके कुछ भी जो आपका सीक्रेट लाइफ है। कहते हैं कि हमारी 3 तरह की ज़िंदगियां होती हैं, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमारी 4 तरह की ज़िंदगियां होती हैं, हमारी एक सीक्रेट लाइफ भी होती है। हम सभी इंडिविजुअल, सभी मानो सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ ना कुछ राज हम अपने दिलों में ज़रूर रखते हैं, और यही राज हमारे अष्टम भाव का होता है। अष्टम भाव हमारे इन्हीं राज को दिखाता है। तो कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको आप कभी शेयर किसी के भी सामने नहीं करते हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं, और वो आपके साथ आता है, आपके साथ ही वो चला जाता है। तो अष्टम भाव इसी तरह की बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि बरस रही है। तो ये हो सकता है कि आपके कुछ राज खुल सकते हैं, दुनिया के सामने आ सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति तो एक्सपैंड करते हैं चीज़ों को। तो आप छुपाते छुपाते हो सकती है कि एक कुछ ऐसी बात हो कि वो जग जाहिर हो जाए। तो एक इस तरह की स्थिति बन रही है। और जो सबसे अच्छी स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए बन रही है वो है उनके दशम भाव में गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि। तो यहाँ पे देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका प्रमोशन, अगर आप ड्यू था आपका प्रमोशन, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। इवन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। आप सुपरसीड करते हुए दिख रहे हैं अपने कॉलिग्स को। आप अपने टैलेंट और अपने व्यवहार कुशलता के चलते आप अपने ऑफिस की सीढ़ियों को बहुत तेज़ी से नापते हुए दिख रहे हैं। सफलता की सीढ़ियों को आप बहुत तेज़ी से नापते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ, उनको आप फॉलो कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है, तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है। तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज़ आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी
कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।